गायत्री एग्रीकल्चर एंड इंजीनियरिंग, शंकर बाजार, गल्ला मंडी के आगे, करबी, चित्रकूट। एंगल, पटरीपति, सरिया एवं एमएस पाइप और नालीदार एवं प्रोफाइल चादर के एकमात्र होलसेल एवं फुटकर विक्रेता। यदि आप अपने घर की खिड़कियां और दरवाजों को डिजाइनदार बनवाना चाहते हैं और खेतों में चेन लिंक फेंसिंग, जाली और कांटा तार लगवाना चाहते हैं तो हमारे पास आइए। फैंसी आइटम में हमारे यहाँ जीआई आइटम, जीआई शटर मटेरियल और कास्ट आयरन डिजाइन एवं फैब्रिकेशन फिटिंग उपलब्ध हैं। प्रोडक्ट में गुणवत्ता की पहचान गायत्री एग्रीकल्चर एंड इंजीनियरिंग, शंकर बाजार, गल्ला मंडी के आगे, करबी, चित्रकूट। चित्रकूट में अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी को जेल में असंवैधानिक रूप से मिलने पर जहां पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। कल हम लोगों को सूचना मिली थी ऊपर से कि कुछ अनधिकृत व्यक्ति जेल में नियमों के विपरीत मुलाकात कर रहे हैं, तो उसी के क्रम में मेरे द्वारा एसपी महोदय द्वारा वहां आकस्मिक निरीक्षण किया गया। तो उस निरीक्षण के दौरान हम लोगों ने जो संवेदनशील कैदियों वाली बैरक थी उसकी तलाशी ली। तो तलाशी के समय वहाँ अब्बास अंसारी नहीं मिले, तो पूछताछ करने में पता चला कि वो मुलाकाती में गए हैं। फिर मुलाकाती रजिस्टर का अवलोकन किया गया, उस रजिस्टर में उनके मुलाकाती का विवरण दर्ज नहीं था। और उसके बाद कार्यालयों का निरीक्षण किया गया, तो उसी क्रम में कार्यालय में एक बंद कमरे में उनकी पत्नी अपने कुछ सामान के साथ मौजूद थी और बताया गया कि अब्बास अंसारी को एक जेल कर्मी अभी तुरंत यहाँ से लेके गया। तो उसी क्रम में उसकी तलाशी ली गई और तलाशी लेने के बाद वहाँ मोबाइल उनके वहाँ से प्राप्त हुआ और उस क्रम में ये जो अनियमित मुलाकात नियमों के विपरीत की जा रही थी, उसी क्रम में सुसंगत कार्रवाई की जा रही है। और ये मेरे और एसपी द्वारा संयुक्त रिपोर्ट प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी महोदय और प्रमुख सचिव कारागार को प्रेषित कर दी गई है और कारागार विभाग द्वारा अपनी डीआईजी जेल के द्वारा एक स्वतंत्र जांच की। वहीं पुलिस इस मामले में निखत अंसारी को करबी न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय में पेश किया गया, जिसमें पुलिस ने 5 दिन की न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। 16 फरवरी को पुनः न्यायालय में सुनवाई होगी। हम लोगों ने अभी आख्या मांगा है, आख्या आने के बाद ही बेल पे सुनवाई होगी और रिमांड मजिस्ट्रेट ने रिमांड एक्सेप्ट किया है और बेल पे सुनवाई के लिए डेट डाला गया है और 5 दिन, आई थिंक 5 दिन का 16 तारीख तक रिमांड। वहीं डिफेंस की ओर से रिमांड की रिफ्यूज की बात तो नहीं की गई, जबकि वे बेल की अपील कर रहे थे, वो भी महिला के नाते। तो ये सब धाराओं के अंदर उनके रिमांड की पुलिस द्वारा याचना की गई थी, जिसमें हम लोगों ने सक्सेसफुली बहस किया। डिफेंस की तरफ से भी बोला गया था कि वो सिर्फ रिमांड के लिए रिफ्यूज़ करने की बात तो नहीं कर रहे थे, सिर्फ कह रहे थे कि बेल दे दिया जाए महिला के नाते। जबकि निखत अंसारी के ऊपर इतने गंभीर एलिगेशन है जिसमें बेल मिलने का कोई ग्राउंड ही नहीं है, जबकि उनके ऊपर इतनी गंभीर एलिगेशन लगाया गया है, जो आरोप लगाया गया उसमें रिमांड रिफ्यूज किया, बेल को अभी इसमें मिलने के कोई ग्राउंड नहीं है, जिसमें अभियोजन अधिकारी द्वारा आख्या मांगी गई है। आख्या आने के बाद ही बेल की सुनवाई होगी। 16 फरवरी को बेल की सुनवाई होगी। वहीं निखत अंसारी के अधिवक्ता का आरोप, जो भी रिकवरी हुई है वे निखत अंसारी जो जेवरात पहने हुए थी उसकी रिकवरी हुई है। देखिए, उनकी जुडिशियल रिमांड करेंगे जैसा कि उन्होंने किया था। हम लोगों ने बेल को ग्रांट करने के लिए कहा, बीइंग ए लेडीज़, क्योंकि वो लेडीज़ हैं। ऑफेंस जो भी हुआ था वो जेल के अंदर हुआ था। जो भी रिकवरी थी उनकी ऑर्नामेंट्स थी। वहीं उनका ये भी आरोप, वे वर्तमान समय में सिटिंग एमएलए हैं और जैसा कि आप लोगों को विदित है वो सिटिंग एमएलए। वे लखनऊ से अपने पति से मिलने जेल आई हुई थी। प्रशासन ने जेल के अंदर से उनकी गिरफ्तारी की और ड्राइवर से मोबाइल लिया और ये दिखाया गया है कि मोबाइल अंदर से बरामद किया गया है। अब्बास अंसारी की वाइफ थी, वो लखनऊ से आई थी अपने हस्बैंड से मिलने के लिए। ये प्रशासन जेल के अंदर ट्रैप करके, बाहर उनका ड्राइवर बैठा हुआ था, उससे मोबाइल लेके और ये दिखाया है कि मोबाइल अंदर से मिला है। हकीकत ये है कि बाहर से मोबाइल लेके ट्रैप करके। 1.5 वर्ष पूर्व शादी हुई है। निखत अंसारी गहने पहने हुई थी।
और 1.5 साल पहले की उनकी शादी हुई थी। गहने वो पहने हुए थे, वो दिखाते हैं कि गहने। और प्रशासन का ये आरोप है कि जेल के अंदर ऐसी घटना को अंजाम दिया जा रहा था कि निखत अंसारी अपने पति को जेल से उठा ले जाएंगी या भगा ले जाएंगी। और एलिगेशन ये है कि जेल प्रशासन के अंदर जाके वो इस तरह की घटना हो रही थी कि वो अपने हस्बैंड को वहाँ से उठा ले जाएंगे, भगा ले जाएंगे। वहीं निखत अंसारी के अधिवक्ता का कथन एक तबका जो सरकार के विरुद्ध है, उनकी फैमिली को 2022 से जो मुहिम चली हुई है, किसी न किसी फर्जी मुकदमे में आप अरेस्ट कीजिए। एक तबका जो सरकार से विरुद्ध है, उसके फैमिली को 2022 के बाद एक मुहिम चली है कि किसी न किसी फर्जी मुकदमे में आप अरेस्ट कीजिए। अब्बास अंसारी जो चित्रकूट रगौली जेल में बंद है, ईडी द्वारा पकड़ा गया है। ईडी को पावर है कि किसी को भी अरेस्ट कर सकती हैं। उनके हस्बैंड जो यहाँ पे हैं, ईडी ने पकड़ा है उस ऑफेंस में, जिस ऑफेंस में ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद ने स्टे रखा है। ईडी को पावर है, वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। वहीं निखत अंसारी के अधिवक्ता ने 1 साल की बच्चे का हवाला देकर बेल की अपील कर रहे हैं। अरेस्ट की न्यायालय के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? अब हम लोगों ने तो यही पेश किया है कि बीइंग ए लेडीज़, उनके पास 1 साल का बच्चा भी है, तो 437 CRPC का लाभ उनको देना चाहिए। अब न्यायालय के ऊपर है कि